हेलो जी, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज मैं फिर से छोटी-सी बात आपके साथ करने के लिए हाज़िर। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत। छोटी-सी बात ये करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में चैलेंज जो आते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते, वो चैलेंज क्यों आते हैं? इसके बारे में छोटी-सी चर्चा जो मुझे अब तक मुझे इन चीज़ों का समझ आया है। अब मैं काफ़ी आगे तक अपने आप को समझती हूँ कि मैं ईगो नहीं बोल रही है मेरी, मतलब मैं काफ़ी टाइम से ये ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ़ के भी चैलेंज अभी तक हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, क्या है वो, क्यों होते हैं ऐसा हमारे साथ? तो जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने सुना, जहाँ तक मैंने ज्ञान ये पाया है कि ये चैलेंज का महत्व क्या है, क्यों आते हैं? सपोज़ आप इस लाइफ में आपके 2 दोस्त हैं, हम 2 दोस्त हैं। वो 2 दोस्त अपने आप में बहुत गहरी दोस्ती है उनकी। उनकी लाइफ में एक दोस्त ने उनको धोखा दिया, बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया कि उस दोस्त के कारण आपके परिवार पे बन आई। आपका परिवार उथल-पुथल हो गया, आपको सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, इतना बड़ा धोखा आपको मिला कि आपकी एक मानसिक स्थिति खराब होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर हम दोबारा जन्म लेके आते हैं और फिर तो हमारी ज़िंदगी में हमने जो पीछे किया था, जिस दोस्त ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया था, हमें तो ये लगता कि मैं अगले जन्म में इससे बदला ज़रूर लूँगा, बदला ज़रूर लूँगी, ऐसा लगता है। तो बदला लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपना अनुभव लेने आते हैं। मतलब बदले के रूप में आपने उस अनुभव को लेना है। उस अनुभव अनुभव को लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको लगता है मैं भी वैसा ही करूँगा। अब आप भी वैसा ही करेंगे तो वो अनुभव नहीं हुआ। आपका जो चैलेंज फिर से अपना चैलेंज को फिर से बढ़ा लिया अगले जन्म के लिए, है ना? आपके जिस दोस्त ने आपके साथ ऐसा किया है, ऐसा होता है, चैलेंज आते हैं। हम सब क्या हैं, ये एक अनुभव लेने आते हैं, हम सबका अनुभव है। अच्छा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके सामने जो दोस्त है, आपके मन में चाहे वो आपके घर में ही आप ही के परिवार में पैदा हुआ दोबारा से, है ना? और वो और आपको उसको देख के अच्छा फ़ील नहीं होता, अच्छी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो जानती है हर चीज़ को। हमारी अंदर की आत्मा जानती है इस दोस्त ने मुझे मतलब धोखा दिया था और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप उसके प्रति प्रति प्रेम की भावना नहीं रखते हुए आप बदले की भावना रखते हो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ? आपकी अपनी जो अंदर की भावना वो कैसी है? आपका अंदर का भाव वो कैसा है? अगर आपने अनुभव लेना है, उसको वहीं पर ख़त्म करते हुए हम सब ने आगे बढ़ना है। तो कैसे होगा? आप जिससे आप घृणा करते हो, अच्छा चलिए आपसे कोई प्यार करता है ना? कभी-कभी ऐसा दिल करता है कि ये बड़ा प्यारा है, इससे हग करने को दिल करता है, ये प्यारी है, इसे हग करने को, चाहे वो परिवार की माँ है, बहन है, भाई है, मतलब जैसे भी बाहर का भी कोई कोई भी लोग है, जैसे हम कहीं एंटर करते हैं, यार बहुत वाइब्रेशंस अच्छी है यार, कैन आई हग यू? ऐसे टाइप से हमें फ़ील होती है वो वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस। कहीं न कहीं तो कनेक्शन हमारा होता है। वो चैलेंज जो हमारे रूप में आते हैं इस जन्म में, हम क्या करते हैं, बहुत जन्मों से अनुभव लेने बोलते हैं, आत्मा अनुभव फिर से दोबारा जन्म लेके अनुभव लेने आती है। तो हम वो अनुभव लेने आ रहे हैं, तो चैलेंज के रूप में हमारे साथ आते हैं। गाइस, अगर मैं जानूँ तो रिश्तों में बहुत सारे चैलेंज हैं। अगर वो आपका रिश्ते में कोई बंदा ऐसा है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता और आप बहुत दुखी हो, ये क्यों मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता है? क्या मैंने ऐसा कर दिया है? इस दुःख के कारण मैं क्या इतना दुखी हूँ जो मेरी प्रशंसा नहीं करता है और मैं बहुत दुखी हूँ। आपने क्या किया था? आपको पता है? पिछले जन्म में तो आपने वो हीन भावना अपने मन में, अगर आपसे कोई को प्रेम करता है, आप क्या कर रहे हो? अगर आपसे कोई दुखी आपको कर रहा है घर में, तो 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके अपने आप में बैठ जाइए। मन में सोचिए,
अगर वो आपको दुखी कर रहा है, वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, इसका कारण कुछ है। क्या है वो? और आप जो अपनी ऊर्जा उसको भेज रहे हो नकारात्मक, तो आप भी वैसे हो गए। तो आप अपने चैलेंज को और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। वो कहाँ तक उसका अंत नहीं होगा गाइस। आपने उसके लिए हीन भावना रखी है अपने मन के अंदर। और आप सोचिए आपका भाव उसके प्रति कैसा है? क्या आपका भाव उसके प्रति अच्छा है? मन में सोचिए, आप जब अपने अंदर उसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे कि नहीं नहीं, ये कोई अनुभव है मेरा, मुझे ये अनुभव पूरा करना है, ये चैलेंज है मेरे लिए, मैं इसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारी आत्मा जब तक तरक्की नहीं करती, जब हम हीन भावना में घुसे रहते हैं, हीन भावना में चले रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, गाइस हमें इन चीज़ों को लेके नहीं बैठना है। हम सबको अपने आप को पूरी तरह से सहज भाव से अपने मन को शांत करना होगा। एक ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब आप मन को शांत करेंगे। तो वो उलझे नहीं उस चीज़ को। आप ये सोचिए कि आपको ये बार बार चैलेंज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप अनुभव करने आए हो। अच्छा, अगर सपोज कहते हैं मैं अगर ये चीज़, एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, और मैं रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो रख सकती हूँ, है ना? उठा के मैंने रख दी। और अगर मुझे ये डर है कि मैं पैरालाइज ना हो जाऊँ, मैं कैसे मेरी पीठ में दर्द ना हो जाए, तो मैं नहीं रख पाऊँगी। मेरे में हिम्मत ही नहीं होगी, मैं नहीं कर सकती। नो, वो डर, वो सहम, वो जैसे आपको लगा पिछले जन्म में आपको किसी ने अपमानजनक, इस जन्म में आपका अपमान हो रहा है, आप बहुत दुखी हो, आपने अपने आप को दुखी और बना लिया है। मेरी ज़िंदगी में उथल-पुथल ख़त्म ही नहीं होती, मैं क्या लेके आई हूँ, क्या करने आई हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो गाइस, ये कौन है? ये हम सब। हम सब क्या करने आए हैं? चैलेंज। कैसे चैलेंज? अपने लाइफ के चैलेंज। ये अपने लाइफ के चैलेंज क्यों आए? बताइए, बताइए। तो ये कौन लेके आया है ये चैलेंज? अपनी और उंगली कीजिए बड़े प्यार से। हम लेके आए हैं, यस। तो शाबाशी किसको बनती है? यस, आत्मा बहुत सारे चैलेंज लेके ही आगे वो प्रकाश, वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगी। जितने चैलेंज हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे गाइस, खुशी को लेते हुए, उस अंदर मन को मझधार में ना डालते हुए। अगर मैं सपोज मैंने किसी को कुछ कह दिया, जैसे मैंने एक कल की ही बात लीजिए, मैंने किसी से कुछ किया, कह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी बात अगर मैंने कह दी किसी को, मुझे ये कहा, मेरे में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको ऐसा बोला गया कि मुझे सब पता है। डेफ़िनेटली आपको पता होगा। जस्ट जहाँ तक मुझे समझ थी, मैंने अपनी बात रखी, एक बात रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने पितरों की ही बात कर लेती हूँ आपके साथ। पितर जो हमारे हैं गाइस, तो वो जब हम उनके लिए धूप बत्ती करते हैं, जब हम उनको मालाएँ चढ़ा के बिठा देते हैं, हम उनके आगे बार-बार सिर झुकाते हैं, बेशक आपको प्यार देना है उनको, बहुत दिल से उनको प्यार भेजना है, लेकिन उनको धूप बत्ती में यहाँ मत प्रकट होने दीजिए अपने घरों में। पितृ जहाँ भी गए हैं, उनका रास्ता रोकने का हमारा कोई दायित्व नहीं है। उनको हमें रोकना नहीं है, उनकी जर्नी हम रोक रहे होते हैं, उनकी जर्नी को हमें आगे बढ़ाना है। कैसे? प्यार से, उनको प्यार, दिल से प्यार भेज के कि बहुत सारा प्यार आपको, आप अपनी लाइट की तरफ बढ़िए। तो हम सब ने क्या किया, उनको पूजा कर के उनको अपने साथ ही लपेट लिया है, अपनी धरती में ही लपेट लिया है। ये भी एक कारण हो सकता है जब हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो हम क्या कर रहे हैं,
अपने साथ गलत अंधविश्वासों में भी पड़ जाते हैं। गाइस, ये छोटी छोटी बातें, एस्ट्रोलॉजर हुआ, पंडितों के इसमें लो, मैं ये करना है, वो करना है, वो डेफिनेटली पितरों के लिए जो बनता है हम बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन हम सब ने एक दिन जाना है कि ये ज्ञान जब हमें मिलेगा कि हम समझें, वो चले गए हैं तो उनको हमें आगे बढ़ाना है, वो आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, रास्ते में ना रुकें, धरती में ना रुकें, उनको लाइट की तरफ हमने प्रकाश की तरफ भेजना है माय डियर फ्रेंड्स। रोना नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी, वो चले जा चुके हैं, वो शरीर छोड़ चुके होते हैं। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज करो, जब पितरों को हमने अपने साथ लपेट लिया है तो हमारा ही वो कारण है, वो हम ही कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। उनको प्यार से, अंदर से, मन से, दिल से पुकार के उनको आगे भेजना है। हमारे दिल में जो चीज़ें हैं, हमें क्या करना है, उनके लिए दिल से प्रे करनी होती है कि वो जहाँ रहें खुश रहें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो भी मेरे जानने वाले मेरे अपने थे, छोटे थे, बड़े थे, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, हमारा दुख सुख साथ में था, जाने अनजाने में हमने भी बहुत सारी भूल की होगी और उन्होंने भी हमसे काफ़ी कुछ किया। वो अपना रोल निभा रहे थे, मैं अपना रोल निभा रही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी। और मैं उनको भी माफ़ करती हूँ, जाने अनजाने उन्होंने जो मेरे साथ किया। पूरे दिल से, इस हृदय से उनको माफ़ करती हूँ सबको। और जाने अनजाने में मैंने जो किया उसकी भी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा प्यार, बहुत सारा प्यार इस दिल से आप सबको मिले, बस आपकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहे। आप जहाँ जाएं खुशी से आगे बढ़ते जाएं उस रोशनी की तरफ जो आपका वेट कर रही है। ज़रूरत है आपको उस रोशनी की, अंधेरी गुफा से निकल के, जहाँ तक हमने आपको यहाँ जोड़ के रखा था। आप सब जितने भी हैं अपने आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते ही जाएं। हमारा प्यार सदैव आपके साथ है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं जो, और चैलेंज तो हमारी सोल के खुद हैं। जो सोल के चैलेंज ये है कि जैसे मैंने वो बात बोली थी आपको, ये चीज़ इधर से उधर रखनी, बोलते ना उसके कहने से पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात सच है, वो जो बोलेगा वो तो होगा। डिवाइन टाइमिंग आती है, सबके लिए आती है, क्योंकि हमारे ही कर्मा द्वारा हमारी चीज़ें हमारे आगे आती हैं। तो हमने क्या करना है, सबके प्रति, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे हमारी एनिमी है, कुछ भी है, हमने, हमारा उसने बहुत ही बुरा किया, फिर भी हमें अपना भाव अच्छा रखना है उसके प्रति। हम उसको अच्छी ही ऊर्जा भेजेंगे और चैलेंज स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब हम चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कैसे होता है ये सब, वो चीज़ें कैसे होंगी ख़त्म, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने का महत्व ये है कि आपकी आत्मा बहुत बेहद खूबसूरती के साथ खुश होती है, वो ज्ञान प्राप्ति करती है, अंतरात्मा से हम जुड़ेंगे, इतना ज्ञान पाएंगे, वो यूनिवर्स खुद ब खुद हमारे लिए रास्ते खोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हीन भावना से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने आप को अपने इनर से जोड़ना है, अपने आप से प्यार करना है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको बार बार नहीं दोहराना है, जो हमारे साथ आज हो रही हैं उनको भी स्वीकार भाव में लेते हुए, उनके अंदर, अपने मन के अंदर बैठते हुए, उन्हें आप शब्द नहीं बोलते हुए, प्यार भेजते हुए कि क्या मैंने शायद पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। तो आपको ये चीज़ों को समझना होगा, इसीलिए तो हमारे साथ चैलेंज आते हैं। तो लाइफ का चैलेंज हम खुद लेके आए हैं, तो अपने आप को शाबाशी तो बनती है। ये चैलेंज भी हम खुद ख़त्म कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपने गॉड की इन सांसों के साथ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, तो क्या करना है, आज से, अभी से ही अपनी सांसों के साथ जुड़ के मेडिटेशन करना है। यस, मैंने प्लेलिस्ट में डाला भी हुआ है, तो हम आगे और भी बनाते जाएंगे। ये छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो वक्त चल रहा है, जो वक्त आ रहा है,
तो हम सबको मिलके उस लाइट को उतारना होगा। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से हमने अपनी ऊर्जा के साथ पूरा वो कहते वो लाइट अंदर लानी हो। विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर आएगी जब, तो हमारे खुद ब खुद कर्मा को हील कर देगी माय डियर फ्रेंड, रिलीज़ कर देगी, डिलीट कर देगी हमारी ज़िंदगी से। वो चीज़ें चली जाएंगी, वो तब जाएंगी जब आपके अंदर भी अपनी भावना, अपना भाव दूसरों के प्रति खुश रहेगा। अंदर के प्रति, उनके प्रति हमारी हीन भावना नहीं होगी, प्यार ही प्यार होगा, अनकंडीशनल लव होगा। यस, तो चैलेंज कौन लाया है अपने साथ? तो शाबाशी कौन किसको मिलनी चाहिए? अपने आप को दीजिए। ये उंगली दूसरों की तरफ ना उठा के अपने आप को उठाइए कि यस, ये हमारा ही सारा कर्मा दोष थे जो हमने अभी पूरे करने हैं। तो चैलेंज खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी हीलिंग होगी, चैलेंज खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मांड ये बोलेगा ये है सुंदर आत्मा, इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतने चैलेंज लेके भी ये कितनी खुश है। यस मास्टर्स धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? अपने आप से जुड़ना होगा, अपनी अंतरात्मा से, प्यार से, इस दिल से, इस हृदय से, इस ग्रेट 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 सेंट्रल सन के साथ जुड़ते हुए हम सब ने उस परमात्मा की लो को पाना है। कैसे पाएंगे? सांसों के साथ। बाहर अंदर कुछ नहीं है, हमारे ही अंदर सब कुछ है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो आज से जुड़ जाइए प्यार से। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और बने रहिए अपने साथ प्यार से। थैंक यू सो मच। और सबके लिए बेहद ज़रूरी है आप सबको ऊपर उठाना, है ना? तो हमने बहुत सारी कथाएं भी सुनी, सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान हमने जहाँ से मुझे मिलता है मैं आपको थोड़ा शेयर कर देती हूँ। छोटी छोटी बातों को भी हम लेके आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत चीज़ें पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो चाहिए वो, ठीक है, लेकिन शुद्ध मन से, प्यार से। ओके, ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। और आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, औरों को भी बांटिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना बांटेंगे ज्ञान उतना मिलेगा। ढूंढ ढूंढो अबंडेंस, ये